बच्चों आगे का पैराग्राफ। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि गधे जैसा उसका छोटा भाई भी है, और वो कौन है? बैल। गधा कैसा है? मूर्ख। तो बैल को भी उसने मूर्ख कहा है। उसका स्वभाव भी, बैल का स्वभाव भी गधे के साथ मिलता जुलता है। लेकिन लेखक का मानना है कि वो सब लोग भले ही उसे गधे के छोटे भाई के रूप से जाने कि वो भी बैल भी कभी गुस्सा नहीं करता, कभी असंतोष प्रकट नहीं करता, लेकिन लेखक ऐसा मानते नहीं है। बछिया के टाव का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ मुहावरे का अर्थ है बछिया का ताव, यानी महामूर्ख होना। तो कोई लोग ऐसा कहते हैं कि वो बैल भी गधे के जैसे ही महामूर्ख है, लेकिन लेखक ऐसा मानते नहीं है कि वो गधे जैसा नहीं है। कभी कभी तो अड़ियल बैल भी देखने मिलते हैं। अड़ियल जिद्दी, काम नहीं करना मतलब नहीं करना। गधे का ऐसा नहीं है, उसके ऊपर जितना भी वजन डालो और उसे मारना, उसे बोलो तो वो चलने लगता है। लेकिन बैल का क्या है, वो कभी कभी अड़ियल जिद्दी हो जाता है। उसको कुछ भी काम करना है, मन में है तो करता है, नहीं तो नहीं करता। उसे कभी सड़ी हुई घास डाल के देख लो, वो अपना गुस्सा, अपना असंतोष किसी न किसी रीत से प्रकट करके ही दिखाएगा। कभी कभी वो सींग भी मार लेता है। कभी कभी उसे चिड़चिड़ाने लगो तो वो हमारे पीछे मारने के लिए भी भागता है, पैर भी मारता है। लेकिन गधा ऐसा प्राणी नहीं है। कोई कोई लोग तो उसे सर्वश्रेष्ठ मूर्ख, बेवकूफ़ों में से सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ, वो ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जितना गधा बेवकूफ़ माना जाता है। अतएव यानी कि ये सभी जानवरों में लेखक ने कुत्ते की बात की, गाय की बात की, वो बैलों की बात की, तो ये सभी जानवरों में कहीं ना कहीं गधे ही सबसे ऊंचा है। ये सब उसका स्थान गधे के नीचे ही आता है। जूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही दौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फूसफूसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गादी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे।
एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यहाँ लेखक ने एक किसान था, वो किसान का नाम था जूरी। वो उसके बैल थे वो खेत में जोड़ता था, तो वो जूरी के 2 बैल थे। 2 बैल थे, उसका नाम क्या था? हीरा और मोती। तो दोनों बैल का स्वभाव इतना मिलता जुलता, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में भी सुंदर थे, काम में भी चौकस। उसे कुछ काम सौंप दिया जाए या उसके पास कुछ भी काम करवाना है तो वो बहुत अच्छे से काम करते थे। दिल में ऊंचे यानी उदार दिल वाले। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा यानी भाईबंदी मित्रता हो गई थी। आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में बातचीत कर लेते थे। वो आमने सामने एक दूसरे के साथ बैठे होते तब अपनी अपनी भाषा में, मुख भाषा में वो बैल बोल नहीं सकते, किसी भी जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपनी अपनी भाषा में बातचीत कर लेते थे, अपने अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेखक कहना चाहते हैं कि वो एक दूसरे की मन की बातचीत ऐसे समझ जाते थे जैसे मनुष्य भी समझ नहीं सकता। तो उसके अंदर ऐसी गुप्त शक्ति है जो उसे साबित करने में आज भी मनुष्य उसमें विजय नहीं पा सका। आज भी वह उसके अंदर की जो गुप्त शक्ति है वो जानने में श्रेष्ठ नहीं है, वो उसमें भी अभी तक पराजित ही है, उसे सफलता नहीं मिली। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों बैलों के बीच इतना प्रेम था कि दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। वो सींग मिलाते थे लेकिन लड़ने झगड़ने की भावना से नहीं। कौन सी भावना से? आत्मीयता की, मित्रता की। जैसे हमारा कोई मित्र हो तो हम भी उसके साथ आत्मीयता से छोटा बड़ा झगड़ा होता रहता है, लेकिन ये बैलों भी वो लड़ाई झगड़ा रहता है लेकिन हमारे मन में कुछ होता नहीं है। तो इसी प्रकार वो बैलों भी, दोनों बैल एक दूसरे के साथ सींग मिला लिया करते थे, लेकिन वो आत्मीयता का भाव से, लड़ाई झगड़े के भाव से नहीं। जब दोनों बैलों को खेत में काम के लिए जोड़ा जाता है तो दोनों बैल में ऐसा समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मैं ही उठा लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे पे ही आ जाए, मेरी गर्दन पे आ जाए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते थे। पूरा दिन काम करने के बाद दोपहर या शाम को उसे खुला जाता था। एक दूसरे को चाट चूट कर अपने थकान मिटा लिया करते थे। वो जब काम से लौटते हैं तो एक दूसरे को कैसे प्रेम जताते हैं, एक दूसरे से चाट लेते हैं, एक दूसरे से सूंघ लेते हैं और अपना प्रेम इसी तरह प्रकट करते हैं। नांद में खली भूसा, नांद यानी जो जानवरों को घास चारा डाला जाता है, तो वो घास चारा डाला जाता है, यानी पशुओं को, जानवरों को खाना डालने के लिए जो वो मिट्टी का बनाया हुआ बड़ा सा बर्तन, तो उसमें उसे खली भूसा डाला जाता है। तो सब साथ में उठते हैं, साथ में ही उसमें मुंह डालते हैं और साथ में ही फिर बैठ जाते हैं। एक मुंह हटा लेता है तो दूसरा भी मुंह हटा लेता है। तो दोनों में इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि वो जो एक करता था वो ही दूसरा करता था। इतनी मित्रता दोनों बैलों में हो गई थी। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने।
पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागती, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाती, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारती। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? संयोग की बात, संयोग वियोग, किसी से दूर होना। तो एक दिन जूरी ने क्या किया, अपना जो 2 बैल थे, हीरा और मोती, तो दोनों दो बैलों की जो जोड़ी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, गोई। तो वो गोई को यानी हीरा और मोती को उसके ससुराल भेज दिया। बैलों को ऐसा लगा कि वो हमारे मालिक ने हमें दूसरे मालिक से बेच दिया, लेकिन जूरी ने उसे बेचा नहीं था। कुछ काम था इसलिए थोड़े दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए वो अपने साले के घर पे उसे भेज रहा था। तो उसे ऐसा लगा कि वो हमें बेच रहा है, तो वो बेचना ऐसा लगा कि हमें बेच रहा है, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत बुरा लगा। कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में बहुत दांत पसीना आ गया। यानी उसे जो बैल थे उसे ऐसा लगा कि वो हमारे सेठ ने, हमारे मालिक ने हमें दूसरे मालिक से बेच दिया है। ऐसा लगने से उन लोगों ने उसे, वो जो जूरी का साला था उसका नाम क्या था, गया, तो वो गया को घर ले जाने में उसे दांत पसीना आ गया, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वह गया उसे आगे से पगैया पकड़कर खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। वो गया उसे पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागने लगते, पगैया पकड़कर। यानी पगैया यानी पशुओं के गले में बांधी जाने वाली रस्सी, उसे क्या कहते हैं, पगैया। तो वो पगैया पकड़कर उसे खींचता तो वो दोनों बैलों जोर लगा के दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, यानी उसका वार करने जैसा व्यवहार करते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, वो हीरा और मोती सोच रहे कि मनुष्य, जिस प्रकार मनुष्य को वाणी दी है उसी प्रकार भगवान ने भी हमें भी वाणी दी होती, तो हम वो जूरी को पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों ऐसे दूसरी जगह पे भेज देते हो, क्यों हमें बेच देते हो? हमने तुम्हारी सेवा करने में कौन सी कसर छोड़ी है? कोई भी कसर नहीं छोड़ी, यानी कमी, न्यूनता। हमने आपने जो काम करवाया वो किया, जो खाना दिया वो भी खा लिया। कभी नहीं ऐसा कि ऐसा खाना वैसा खाना, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा खाना दिया ऐसा सिर झुकाकर खा लिया, जो काम करवाया वो भी कर लिया। और यदि आपको इतने काम करने से भी असंतुष्ट थे, आपको संतोष नहीं होता था, तो आप हमारे पास अभी भी ज़्यादा काम करवा सकते थे, लेकिन हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। वो जो गया था, जूरी का साला, वो जैसे तैसे करके दोनों बैलों को अपने घर लेके गया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पे पहुँचे। नए स्थान पे यानी जूरी के साले के घर।
तो दिन भर के भूखे थे। वो यहाँ से उसे चलते चलते उसके घर तक ले गया। उसमें भी बैलों को जाने का मन नहीं था, तो उसने अड़ियल जैसा व्यवहार किया। वो कुछ भी करता, उसे आगे से मारता तो वो पीछे हट जाते, पीछे से मारता तो वो आगे चले जाते। अपने सींग भी उसे मारने के लिए करते थे। तो जैसे तैसे करके वो उसके नए स्थान पे शाम तक पहुंच गई। वहाँ नांद में उसे खाना दिया, तो उसमें दोनों बैलों में से किसी ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। यहाँ नए स्थान पे नया घर, नए गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, यानी उसे उसके साथ बता नहीं था। कुछ अजीब सा लग रहा था।